Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आपका बच्चा मिल गया है। फोन की दूसरी ओर से पुलिस ने यही कहा था। हिमांशु की मां इस कॉल का बीते 10 साल से इंतजार कर रही थी। 10 साल पहले जब हिमांशु लापता हुआ तब परिवार और पुलिस ने उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन 10 जून को ये इंतजार खत्म हुआ, उनका खोया बेटा मिल गया। लेकिन सवाल है, आखिर 10 साल पुरानी तलाश में पुलिस को एकाएक ये कामयाबी कैसे मिली? पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। 6 नवंबर 2025 की बात है। आज तक की मानसी मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशु अपने परिवार के साथ सेंट्रल नोएडा के फेज़ 2 के ग्राम गेझा में रहता था। तब उसकी उम्र महज 7 साल थी। वो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। काफ़ी देर हो गई, घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ देर ढूंढने के बाद कुछ खबर नहीं मिली। 2 दिन बीत गए, कोई खबर न मिलने के बाद घर वालों ने फेज़ 2 थाने में हिमांशु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन बीत गए, हिमांशु की कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, कुछ पता नहीं चला। घर वाले भी अब उम्मीद छोड़ने लगे थे। फिर एकाएक 10 साल बाद हिमांशु के घर पर फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर से पुलिस का एक सिपाही बताता है कि थाने आ जाइए, बेटा मिल गया है। घर वाले थाने पहुंचते हैं। हिमांशु घर वालों को पहचान लेता है। हिमांशु के चेहरे पर चोट का निशान 10 साल बाद भी वैसा ही था। उसके एक हाथ की उंगली कटी थी। सवाल था कि एकाएक ये हुआ कैसे? दरअसल 28 मई 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड थाने में एक अपहरण की शिकायत दर्ज हुई। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 जून 2025 को बच्चे को ढूंढ निकाला। आरोपी मंगल कुमार से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तब उन्हें पता चला कि उसके पास एक और बच्चा है जिसे वो नोएडा से लाया था। वो बच्चा हिमांशु था। आरोपी मंगल ने उसका नाम बदल प्रियांशु कर दिया था। पुलिस ने हिमांशु से पूछताछ की। उसे अपने घर का पता तो नहीं याद था, लेकिन उसे अपने माता पिता का नाम याद था। पुराने रजिस्टर खंगाले गए। 2015 में दर्ज हुई गुमशुदगी की एफआईआर मिली। उसमें पिता के दोस्त का नंबर था। उसके ज़रिए घर वालों का पता चला। वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थे। बेटे के मिलने की खबर मिलते ही वो सब तुरंत थाने पहुंचे। हिमांशु की मां ने थाने पहुंचने पर क्या बताया, वो सुनिए। थाने पहुंच के मैंने सब किया था तो कोई सुनाई नहीं हुई। अब मिला ही नहीं बच्चा, मैं शांत बैठ गई। अभी ये जब खबर यहाँ से गई तो मैं कल शाम को बैठी, सुबह आ गई और मैंने तो मैं छोड़ दी थी कि बच्चा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। वो कल खबर गई है तो मेरा बच्चा मिल गया, मेरे पास आ गया। उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने। 10 साल बिना बेटे कैसे कटा? अब क्या करें, रो के चिल्ला के कटी, जैसे कटनी तैसे। वो तो आप लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो वो रह लेंगे, मैं तो नहीं रह पाएंगे। बेटे ने कहा हमने मम्मी आपको पहचान लिया। उन्होंने दोनों ने पहचान लिया, हमें, पापा को, सब भैया को, चाची चाचा सबको पहचान। कुछ बताया कि कौन लोग थे ये लोग? हैं जो ले गए यहाँ से, अकेले गए बता रहे। नारियल में जूस पिया है, उसमें कुछ नशा था, मुझे होश आया तब मम्मी मुझे बताया। इस पूरे मामले पर सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि किस तरह पुलिस ने तफ्तीश की और हिमांशु को ढूंढ निकाला। थाना फेज़ 2 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्रवाई में 2015 नवंबर में जो बच्चा मिस हो गया था, इसका मुकदमा उस समय लिखा गया था। बच्चे को 10 साल बाद सकुशल बरामद किया गया। लगभग नवंबर 2015 में गेझा में एक मंदिर के पास एक भंडारे के समय एक बच्चा मिस हो गया था और वो एक व्यक्ति के साथ चला गया। वह व्यक्ति उसे अपने साथ दिल्ली में रखता था। और अभी कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में एक मुकदमा लिखा गया 28 मई को। उस मुकदमे में एक बच्चा मिस हुआ। जब वहां की पुलिस ने इस पे आगे तफ्तीश की गई तो जिस अभियुक्त को उन्होंने पकड़ा, उस अभियुक्त के पास यह बच्चा भी मौजूद था। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग रिकॉर्ड्स की तलाशी ली गई, अलग अलग रजिस्टर देखे गए और जब इसमें आगे इंफॉर्मेशन ली गई, लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन ली गई और पुराने रजिस्टर, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने एफआईआर का जब देखा गया तो एक बच्चे का मिलता जुलता नाम का बच्चा हमको भी हमारे थाने से मिसिंग मिला। जो अभी जो नाम बच्चे का था वो प्रियांशु था और जो उसका ओरिजिनल नाम हिमांशु था। इस तरह का नाम में एक सिमिलैरिटी थी। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऐसे मिले, जैसे कि एक फेस के नीचे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क था और एक उंगली कटी हुई। तो और बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स को पहचाना और इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से जब इसमें आगे पूछताछ की गई तो कंफर्म हुआ कि यही बच्चा 10 साल पहले मिस हुआ। जो इसमें अभियुक्त है वो इस समय फरीदाबाद की जेल में बंद है। आगे उससे भी तफ्तीश की जाएगी, उससे भी जानकारी की जाएगी।
पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक हिमांशु को अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी माने CWC के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद BNS की धारा 183 के तहत कोर्ट में उसका बयान दर्ज होगा। कोर्ट की परमिशन के बाद हिमांशु और उसके पिता का DNA मैच किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस के काम की सराहना करते हुए नोएडा सेंट्रल DCP शक्ति मोहन अवस्थी ने इस टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम देकर सम्मान करने की बात कही। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल लंटॉप। शुक्रिया।